सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें सबको ज्ञात है कि परिस्थितियां एक बार फिर विपरीत हो गई हैं और इसी मद्देनज़र हमने जो आदेशानुसार काम करना है वो ये है कि अभी 30 तारीख तक का शेड्यूल है कि हम ऑनलाइन रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का माध्यम ये होगा कि हमने ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में या ऑनलाइन में क्लास में कर ली थी, उनका हम अभी प्रेजेंट में रिवाइज करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आप समझेंगे और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से जैसे क्लास में करते थे उसी तरीके से आप तैयारी के साथ पेपरों एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्नों को याद करेंगे ताकि कोई समस्या न हो और अपनी भरपूर तैयारी हो। आज हमने 2 लेसन पोल साइंस के इस पोर्शन के किए थे। एक तो संविधान के बारे में कक्षा +1 के लिए पोल साइंस का और दूसरा था अधिकारों के बारे में। दोनों टेस्ट लेसनों के हमने टेस्ट भी ले लिए थे और आज यानी हमने कल के लिए चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में पढ़ना था। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं कि चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। चुनाव से जैसा आप जानते हैं कि क्या परिभाषा है कि चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, सभी में हमने चुनाव करना पड़ता है। किन का? खिलाड़ियों का, नेताओं का, या जैसे शतरंज इत्यादि में घोड़ों का या ढाई पर चलने के बजाय सीधा चलने का क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के माध्यम से करेंगे धीरे धीरे। और इसको विस्तार पूर्वक जो रिफ्रेशर है उसके अंदर जैसे भी NCERT क्वेश्चन है, MCQ हैं, उनको भी हम अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे। और ताकि जो लेसन के फ्रंट में महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको भी अच्छे ढंग से आप याद करें। चुनाव और लोकतंत्र। आइए हम अपने चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? ऐसा यदि हम करेंगे तो नहीं रह सकता। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? पिछली कक्षाओं में हमने कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। हमने देखा कि यहाँ के कार्टून में कहा गया है कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन इस कार्टून में उसे आफत के रूप में दिखाया गया है। क्या लोकतंत्र अच्छा है? यानी लोकतंत्र में कई बार परेशानियां भी होती है। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र के चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने से सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोगों के प्रतिनिधियों को चुनने इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नागरिक रोजमर्रा, ये चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं और आपने भी पढ़नी है अच्छे ढंग से कि चुनाव में 2 प्रकार के तरीके से चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जिसमें डायरेक्ट हमारे वोट पड़ते हैं, अप्रत्यक्ष में जिनको हम अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, जैसे राज्यसभा का, राष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव। ऐसी व्यवस्था में नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों चुनने और देश में शासन प्रशासन को चलाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए नागरिकों की सीमित भूमिका है। इन नीतियों में निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसके अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं, जिस व्याख्या से सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचन प्रतिनिधियों के बारे में जारी होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, कौन मत देने के योग्य है? जिसकी आयु 18 साल से अबव है। कौन चुनाव लड़ने के योग्य है? यानी राज्यसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कौन चुनाव की देखरेख करेगा? यानी
चुनाव आयोग है वो चुनाव की देखरेख करेगा। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? लोकतंत्र में वोट डालकर, वोट की ताकत से। मतगणना कैसे होती है? चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी शक्तियां दिखाई जाती हैं और उसके द्वारा वे चुनाव। भारत में चुनाव व्यवस्था के कैसे प्रबंध है? इन पर महत्वपूर्ण आपने नोट्स भी कर रखे हैं और आपके पास रिफ्रेशर भी है, उसमें से बहुत सारे इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। आशा है वहाँ से आप बहुत अच्छे ढंग से इनकी तैयारी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही कि प्रश्न बन जाते हैं कि चुनाव व्यवस्था में किन क्या क्या रोल है, किस प्रकार से है। इस प्रश्न लेसन में से जो रिफ्रेशर में से आपके की शब्दावलियां हैं महत्वपूर्ण या फिर उनकी एक्सप्लेन है या जो भी है, वो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट टाइम हम फिर करेंगे। धन्यवाद।